हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में देखेंगे जो लास्ट ईयर में हुआ था 2022 में। आई होप इस बार भी इसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ये ओलंपियाड आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा अगर आप इसी ओलंपियाड के क्वेश्चन से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चंस की, हर क्वेश्चन से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस ओलंपियाड में 4 सेक्शन होते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन जिसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो आपको कम समय में ज़्यादा नंबर देगी अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी रीजनिंग पोर्शन से रिलेटेड, क्योंकि 1 आवर में इतना 50 जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड है, इनका लेवल भी इतना इजी नहीं होता। तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी और इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार पेपर सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे आता है। तो पहला पोर्शन होता है इसका सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग का 15 क्वेश्चन होगा। अगर आपकी रीजनिंग में आपने कम से कम 10-15 घंटे प्रैक्टिस की होगी इस पेपर से पहले तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। कम समय में 10-15 मिनट में आप 15 क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब रीजनिंग में क्या है, आंसर तो क्वेश्चन में ही होता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाने की ज़रूरत है कि कैसे आप आंसर को पकड़ पाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इसमें दे रखा है 403,343, 514,1000, 326, फिर पूछा गया क्वेश्चन मार्क। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे ये नंबर इतना बड़ा बन गया जो लास्ट रो में है, फोर्थ रो में। तो इसमें क्या होता है कि एक बार मैं बता देता हूँ, तीनों जो रो हैं इनको ऐड कर दिया 4037, उसके बाद 7 का क्यूब कर दिया, 7 का क्यूब कितना हुआ 343। ऐसे इसमें 516, 6, 4, 10, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000। ऐसे ही आप इसमें करेंगे 3 2 5, 5 6 11, 11 का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा 1331। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता था, ये रो को कॉलम बना दिया होता, 403, 4 0 इधर होता, 3 इधर होता और 343 इधर होता। इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 जा 0, 0 3 जा 0, यहाँ 0 हो सकता था। 3 2 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यहाँ 20 हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी कंडीशन लगी है वो रो पे लगी है या कॉलम पे। अब इसमें क्या था, ये कॉलम पे लगी है कि एक कॉलम, उसमें 3 फर्स्ट वाली रो का उसको ऐड कर दिया और उसके बाद उनका क्यूब कर दिया। तो हो सकता है ये स्क्वायर भी काम कर सकता है इसमें कि 4 0 प्लस ऐड किया 4 4 3 7, 7 का इधर 49 भी हो सकता था। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इनका स्क्वायर दे रखा हो। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा दिमाग घुमाने की ज़रूरत है कि ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, तो ऐसे क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में जैसे किसी भी ये कोड दिया गया है, ये इसमें जैसे बोला गया है कि किसी वर्ड को, ये डिफेंसिव है, इसको FGH ये लिखा गया, तो प्रोटेक्टेड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि D को F बोला गया है, E को C, F को H, ऐसा करके। मगर यहाँ सेम जो काउंटिंग है नंबर की, जैसे क्लास प्राइमरी क्लासेज में 1 2 3 4 5 तक ऐसे आता है कि इस लेटर को ये बोला गया है, इसको ये, इसको ये, इसको ये, तो लास्ट में एक छोटा सा वर्ड पूछ लेंगे और वो उनमें से सर्च कर लेंगे। बट इसमें क्या है, इसमें एक ही वर्ड दिया गया और उसका लॉजिक दिया गया है, उसके बाद ये जो लेटर हैं ये सब अलग हैं इस वर्ड में, इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको कुछ ट्रिक देखनी पड़ेगी कि क्या ट्रिक लगी है इसमें। तो इसमें ट्रिक ये थी कि डी जो ये है, इसके पहले लेटर में इसका क्या हुआ, इसमें आंसर में 2 आगे कर दिया, डी को बना दिया 2 आगे +2,
EF, ठीक है। सेकंड लेटर में क्या रूल लगाया कि दो पीछे कर दिया, ई का दो पीछे करेंगे तो DC, सी बन गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेटर में दो आगे कर दिया, FGH, H बन गया। उसके बाद ई में दो लेटर पीछे कर दिया, DC बन गया। उसके बाद N में दो लेटर +2। तो ये आपने रूल देखा, किसी में +2 प्लस -2 +2 -2 ऐसे होगा। किसी में ऐसे भी हो सकता है कि सब में 2 या 3 या फिर एक, फिर अगले में 2, अगले में 3 लेटर को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये अच्छे से पकड़ना है क्वेश्चन की डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन में क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, उसकी लैंग्वेज को समझना है, तभी आप रीजनिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता था कि ये जो लेटर है इसको उल्टा करके लिखा गया है, जैसे इसको ई बना दिया, ई लिख दिया, वी लिख दिया, NSNEFED, उल्टा कर दिया, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता था कि इसी में उल्टे से शुरू करके उसका एक एक बढ़ा दिया या दो दो बढ़ा दिया, जैसे डिफेंसिव को लिख दिया, पीछे से ई का F बना दिया, वी का W बना दिया, आई का J बना दिया, S का T बना दिया, N का O बना दिया, ऐसे भी हो सकता था। ये ट्रिक भी इसमें लग सकती है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे 10-15 ऐसी ट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप इनको कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मिरर इमेज जब भी बनानी हो तो बीच में मिरर लगा दो। मिरर इमेज में बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी इमेज होगी वो उल्टी हो जाएगी, मतलब राइट एंड लेफ्ट हैंड बन जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाएगा, बट इमेज उल्टी नहीं होगी। मिरर इमेज हमेशा उल्टी नहीं होती, वाटर इमेज उल्टी हो जाती है। जैसे वाटर इमेज में नीचे लाइन लगती है, मान लो ए का वाटर इमेज बनाएंगे तो ये ए उल्टा हो जाएगा, बट इन मिरर इमेज ऑब्जेक्ट विल नॉट बी कंप्लीटली चेंज, ओके। अब मिरर इमेज में एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो पास में है वो पास में रहेगा, बट आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। जैसे आर का क्या बन जाएगा, आर का ऐसे बन जाएगा, घूम जाएगी, पलट जाएगी, मतलब मिरर इमेज में जो पास में है वो पलट जाएगा, सारे पलट जाएंगे, मगर पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर में है वो दूर में रहेगा। एस, एस कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और सबसे लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से बी हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा ये प्रैक्टिस करेंगे, देख लेंगे, आर सब में एक जैसा है और एस सब में एक जैसा है, ठीक है। 077 का बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ही लग रहा है इसमें। तो ये ध्यान रखेंगे कि मिरर इमेज में हमेशा इमेज उल्टा हो जाएगा, मतलब साइड चेंज हो जाएगी, और पास वाला पास में रहेगा, दूर वाला एंड दूर में रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा। जैसे हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड डिजिट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन डिजिट, मतलब ना तो इवन डिजिट यहाँ हो 3 के और ना तो इवन डिजिट यहाँ हो। इट मीन्स ऑड डिजिट होंगी दोनों। तो हम देखेंगे पूरे सीक्वेंस में कि 3 के आगे पीछे कहाँ ऑड हैं। तो जैसे इधर 1 में इधर देखेंगे, इधर तो दोनों इवन हैं, ये गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ दोनों 3 के आगे पीछे ओड नंबर है, तो एक बन गई कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये बन गई 3 के आगे पीछे ओड नंबर है 1 और 5। तो इवन और ओड का आपको पता होना चाहिए, कंपोजिट और प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, वो आपके लिए फिर इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब तक क्वेश्चन में इजी था सबसे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम ऐसे 10-15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि हाई लेवल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब आप 12th पास करने के बाद नेवी में लगने के लिए, एयरफोर्स में लगने के लिए SSC के एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लेवल में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए कम से कम आप 5-7 क्वेश्चन का ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। सर्कुलर टेबल में ऐसे फ्रेंड को बिठाना था, ऐसे आप बिठा सकते हैं। सबका फेस सेंटर में रहेगा, तो आप अच्छा ये रहेगा कि आप अपने आप को मान लीजिए कि सेंटर की ओर फेस किए हुए हैं।
ये 8 जन हमने बैठा दिए, ठीक है। पहले आपको 6 बोले हैं या 8 बोले हैं, तो ऐसे बना दो आप सर्कल, इसके लिए अच्छी ट्रिक है ये। ऐसे आपने बना दिया, अब पहले जो बोला गया है उसको बैठा दो। जैसे ए सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी आप यहाँ बैठा दो। बोला गया है ए जो है वो डी के लेफ्ट में सेकंड है। बैठाते चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे करते चलो, ठीक है। ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में हो गया। हु इज, अब हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब डी के बारे में बोला गया है, डी जो है कि हु किसके लिए बोला गया, डी। ए सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो हु किसके लिए, डी। अब डी किसके लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में है ई के। तो ई के थर्ड लेफ्ट में डी कब होगा, जब ई इधर बैठा होगा। अगर आप इसका फेस करेंगे तो ये राइट हैंड बनेगा, ये लेफ्ट हैंड बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 10-15 क्वेश्चन आप ऐसे प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। सी सीट्स थर्ड टू द, कॉर्नर से मिला है, इधर जाएगा। इसको आप स्टेटमेंट को पढ़ते चलिए और फिर अपना ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a square transparent sheet with a pattern and a dotted line on its given. Select a figure from the option as shown. How the pattern would appear when the transparent sheet is folded. इसको आप करने के लिए तुरंत करना है तो आप जल्दी से पेपर में ही एक पेज फाड़ लें और ऐसी ऐसी लाइन ड्रॉ करके उसको फोल्ड करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है, यहाँ से आपको बीच में से फोल्ड करना है, तो फोल्ड करेंगे तो जो ये वाला हिस्सा ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और बाकी ये लाइन है ये इनको कवर कर लेंगी। ये जो लाइन है, एक लाइन इधर चली जाएगी, एक लाइन इधर चली जाएगी, तो ये बिल्कुल ए में बन रहा था। ऐसे क्वेश्चन जब भी फोल्ड करने वाले क्वेश्चन आए ओलंपियाड में, मैथ ओलंपियाड में, तो आप झट से उसको एक पेपर लेके वैसा ड्रॉ करो और झट से उसको बनाओ, तो मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखो, पिक्चर कैसा बना है वैसा देखो और फिर तुरंत उसमें पेपर में बना दो और उसको फोल्ड कर दो, तो आपके लिए इजी रहेगा। 7th क्वेश्चन, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। तो ट्राइंगल में भी ये क्या है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। जब भी ऐसी एक कोई आएगी कंडीशन, तो इसमें 3 ट्राइंगल होती है, या आप ये बात आपको याद रखनी है। 3 कौन कौन सी, एक तो जैसे ये बन गई, दूसरी ये बन गई और तीसरी क्या होती है, ये सारी, ठीक है। तो ऐसे ऐसी कंडीशन जहाँ बनी है, 3 2 जा 6 9 और 12 तो ये हो गई, बाकी ये 13 14, तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो इसमें मोर देन 15 ही बनेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल से रिलेटेड भी 6-7 ट्रिक हैं, वो आपको देखनी चाहिए। आपको यूट्यूब से अगर ढूंढेंगे आप ट्रिक्स रिलेटेड विद ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, तो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। जो सिंबल बोला गया है इधर, जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो रियल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, रियल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ माइनस को प्लस बोला गया है, ठीक है। माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, मतलब 10 + 8 18, प्लस स्टैंड फॉर माइनस, ये माइनस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ये डिवीजन हो गया जैसे। और डिवीजन स्टैंड्स फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया ऐसे। आपको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप एक रफ जगह में जल्दी से उनको ऐसे लिख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को करेक्ट करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करें, तो आपके लिए इजी रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है ये क्वेश्चन। रिलेशंस के क्वेश्चन भी आप
थोड़ा इन 5-7 प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस का तो आपके लिए इजी रहेगा। ये रिलेशन का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यूट्यूब में आप किसी चैनल से देख सकते हैं, ठीक है, उधर से हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कवर करने का। सेलेक्ट अ बॉक्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म व्हेन द गिवन शीट ऑफ द पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म ए बॉक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो या फिर ऐसा हो, ओके, इनमें नंबर लिखा जाता है, जैसे कोई भी नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 सेम ही है, ठीक। हमेशा ये वाला इसके साइड में अपोजिट रहेगा। मान लो ये कोई मिठाई का डिब्बा खुला हुआ, आपको मिठाई रखनी है, तो आप मिठाई कहाँ रखेंगे? मान लो कुछ लड्डू इधर रखेंगे, तो इस डब्बे को खोलेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, ऊपर में ये इसको ढक देगा, ऊपर में ये इसको ढक देगा। ऐसे ही इसमें है, ये वाला इसका अपोजिट हो जाता है, ये वाला इसका अपोजिट हो जाता है, और ये वाला ढकने वाला लास्ट वाले का अपोजिट हो जाता है। अब जब कोई भी डिब्बा बंद हो गया तो उसका अपोजिट होगा, तो एक एंड ही दिखेगा, दूसरा एंड नहीं दिखेगा, ठीक है। खाली वाले का जैसे हम देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या देखेंगे हम, जेड मान लो ऊपर में साइड में है, तो जेड का ऑपोजिट क्या है, या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा। ट्राइंगल का ऑपोजिट क्या है, या तो ट्राइंगल दिखेगा, अगर आप ये क्यूब देख रहे हैं क्यूब टाइप में, क्योंकि ऑपोजिट फेस तो छिपा हुआ है, तो क्यूब में ट्राइंगल में ये हो गया, ट्राइंगल दिखेगा या खाली दिखेगा। अब देखो इधर ट्राइंगल और खाली दो फेस दिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जेड और ट्राइंगल, ट्राइंगल का हाँ ऑप्शन बी इसमें थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि एक बार जेड दिख गया, एक में ट्राइंगल दिखा, क्योंकि जेड का ऑपोजिट ये नहीं है, इधर ट्राइंगल का ऑपोजिट खाली नहीं है, और इसका ऑपोजिट ये एक, मतलब तीनों में से एक एक होने चाहिए, तब जाके उसका सही होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ इसमें दो फेस एक साथ नहीं दिखने चाहिए डाइस क्यूब में, अगर दो फेस एक साथ दिख रहे हैं तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। मतलब तीनों में से एक एक होना चाहिए, जैसे ये उस मैंने बताया था, ये इसका ऑपोजिट हुआ, ये इसका ऑपोजिट हुआ, ये इसका ऑपोजिट हुआ, इनमें से एक एक फेस दिखना चाहिए। अगर दो दिख गए तो वो उसमें जो ऑप्शन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख के बताया था 5 6 का, 1 3 का और 2 4 का ऑपोजिट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। इन द गिवन वेन डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट पर्सन हु लाइक बनाना, ट्राइंगल रिप्रेजेंट पर्सन हु, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन हु सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। मतलब ऐसे प्लेसमेंट इन ऑप्शन में करना है कि देखो ये डॉट, मतलब ऐसी कंडीशन बनना चाहिए, ये डॉट या तो सर्कल में है या स्क्वायर में है। ये वाला डॉट है जो, ये ट्राइंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, सर्कल में भी है, तो ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। जैसे इसमें ऐसा डॉट बनेगा क्या जो ट्राइंगल में भी हो, स्क्वायर में भी हो, सर्कल में भी हो? नहीं बनेगा। ऐसा डॉट बनेगा जो ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल में हो? नहीं बनेगा। ऊपर वाला डॉट क्या है, ये ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में, बट सर्कल में नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरे ख्याल से थर्ड वाला बिल्कुल फॉलो करेगा, सी वाला। सी वाले में देखो, एक ऐसा डॉट जो ट्राइंगल और ओनली स्क्वायर में ये बन गया, तीनों में बन गया, और ये दो में बन गया। ठीक है, तो आपको कंडीशन देखनी है कि हमें ऐसे ऐसे डॉट लगाने हैं जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं, कि टू शेप्स में है, मतलब ये अंदर ही है, ये है ये ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर में है, ये है जो ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल तीनों के अंदर में है, ये वाला है ये ओनली ट्राइंगल और स्क्वायर में है। ठीक है, तो इस कंडीशन को जो फॉलो करता है वो उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर मोहित टर्न राइट एंड कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ
2 किलोमीटर। तो ऐसे यहाँ बोल नहीं रखा कि कौन सी डायरेक्शन में कोई जा रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में सीधा आगे ले जाइए। 6 किलोमीटर कोई चला, फिर वो राइट में टर्न कर गया 2 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब लेफ्ट में कर गया, यहाँ आप अपने आप को मानिए ए, आप खुद हो, आप नॉर्थ में चले, कहीं भी चले 6 किलोमीटर, तब आपका राइट इधर बनेगा, लेफ्ट इधर बनेगा। तो आप राइट में मुड़ गए थे 2 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर आप लेफ्ट में मुड़ गए। इफ इन द एंड ही वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, विच डायरेक्शन डिड मोहित स्टार्ट हिज जर्नी। तो हाँ जर्नी, तो हालांकि मैंने सही किया था, तो ये नॉर्थ से ही हुआ था। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए बस आप इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है। कितना भी किलोमीटर चलाना है तो आपका राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, ठीक है। खुद को मान के चलिए तो आप ये क्वेश्चन थोड़े इजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स। ये वाले क्वेश्चन भी इजी टाइप के होते हैं, आप कर सकते हैं। इसमें क्या, सर्कल में ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर में मतलब सर्कल दे दिया, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल में सर्कल घुसा देंगे, डार्क कर देंगे, मतलब एक एक बार डार्क कर रखा ना तीनों शेप में, दोनों शेप में, ठीक है। तो ये रिलेशन ये हो जाएगा, मतलब हर किसी में रिलेशन है, ये रिलेशन एक है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इनका रिलेशन एक है। तो ये रिलेशन में दिए गए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग आती है, मतलब ये क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे बाकी क्वेश्चन से, इनमें इतना बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे पहला है अंडर रूट निकालना है 289 का, जैसे 13 हो गया, 13 हो गया, अब इसमें से ये घटा देंगे 13 आप, तो 365 बच जाएगा, ठीक है। 365 सॉरी 17 है, ये 17 का 289 हो जाएगा। अब 378 में 17 घटाएंगे 361 हो जाएगा, ये 19 का हो जाएगा, ये 19 आप इधर लिख देंगे। उसके बाद इसमें से 19 घटाएंगे 841 का हो जाएगा, 841 का अंडर रूट निकालेंगे, फिर वो इसमें से घटा देंगे, फिर ऐसे ही करके आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। 17 परसेंटेज का नंबर है, आइए आप परसेंटेज, आप शायद क्लास 8th में है तो परसेंटेज निकाल पाएंगे। अभी बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं उनका लेवल कैसा है, उनसे रिलेटेड आप 4-5 क्वेश्चन अगर आप निकालते रहेंगे वीकली में, एक वीक में या 10 डेज में, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इस ओलंपियाड में आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं और प्राइज भी जीत सकते हैं, साथ में मेडल वगैरह मिलता है इसमें। इसके बाद आप ये देख लीजिए, एक बार मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैं आपको अचीवर सेक्शन की एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप जल्दी से उस सेक्शन को कवर कर पाएंगे, और वो ट्रिक आप समझ जाएंगे तो आपके लिए 5 मिनट में 15 क्वेश्चन लाने का चांस बन जाएगा। एवरीडे मैथमेटिक्स भी जो आप क्लास आपके, ये एवरीडे मैथमेटिक्स जो पोर्शन होता है, ये आपसे सब्जेक्ट के रिलेटेड होता है, जो आप डेली क्लास में करते हैं, मैथ्स क्लास 8 के मैथ में करते हैं जो, वो होता है। तो अचीवर सेक्शन का वो ट्रिक जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो चलिए अब उसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन पिक पाई चार्ट सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स among the students of 5 different schools A, B, C, D, E, and study the pie chart carefully and answer the following. Total number of seats square complex is 936. अब ट्रिक इसमें ये है कि जब भी आप इनका क्वेश्चन निकालेंगे तो ये देखेंगे, बस पहले वाले का आंसर निकाल लो आपको, अगर आपने आंसर निकाल लिया और वो जिस ऑप्शन में है बस वही आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, आपको ये 2 ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात तो ये हो गई, एक ट्रिक तो ये हो गई, आप जल्दी से ऐसा एक क्वेश्चन निकालो, उसका आंसर निकालो, और वो देखो कि कौन से ऑप्शन में वो पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर अगर आपका आंसर सही है
तो आप सीधा डायरेक्ट उसको टिक कर दो, बाकी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बच गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर पहले वाले आंसर दो जगह मिल जाता, मान लो ए और सी में मिल जाता, तो आप ठीक है ए और सी का निकाल लिया, उसके बाद अगला आंसर आपको मैक्सिमम चांस ये रहता है कि या तो इसका मिलेगा या ठीक ये मिलेगा, तो उसके बाद आप बी वाला भी निकाल लेंगे। बी का आंसर निकाल लिया, मान लो इसमें सही है इसमें गलत है, तो सीधा आप इसमें राइट लगा देंगे। सी वाला निकालेंगे नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीनों आंसर निकालते हैं, उसके बाद ऑप्शन में टिक लगाते हैं, जो एक बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि यहाँ टाइम इतना नहीं रहता। तो आपको झट से ऐसा देखना है कि किस ऑप्शन में, मतलब कौन से कॉलम में सभी आंसर डिफरेंट हैं, मतलब ऐसे में किस में सभी आंसर डिफरेंट है, फिर उस क्वेश्चन को आप निकालने को दौड़िए और वो आंसर निकाल लीजिए और झट से जहाँ मिले उसमें टिक लगा के आगे बढ़िए। जैसे ये इसमें 46 बिल्कुल, अगर आप पहला निकाल देते, क्योंकि चारों का आंसर अलग अलग है, तो जो आपका राइट आंसर आता वही राइट होता, बी और सी को देखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें हालांकि दो ही हैं, दो कॉलम हैं, तो बस जो आंसर आ गया, देखो सबका आंसर डिफरेंट है, तो जो आप ये निकाल देंगे फर्स्ट वाला, ए वाला आंसर निकाल देंगे, वही आंसर टिक माना जाएगा, आपको बी वाला छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 48 में देखिए, जैसे मैच करना है, ठीक है, तो P का 3 से मैच होगा, P का 2 से, P का 3 से, P का 3 से। तो ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा फंस गया, क्योंकि इसमें P का 3 से मैच करा रखा है, जो सही है, ये सही है। उसके बाद आप सेकंड पे जाइए कि Q का किसके साथ मैच हो रहा है। Q का जिसके साथ मैच हो रहा है ना, Q का 1 के साथ मैच हो रहा है, तो Q का देखो और किसी में 1 नहीं है, 1 2 इनमें था, मगर ये क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि P का इसमें 2 से मैच करा रखा है, जो कि रॉन्ग है, ये पहले ही रॉन्ग हो गया, तो इसमें अपना आंसर सीधा ए आ जाता। हमने 2 ही किए थे, उसी में अपना आंसर आ गया। पहले किए, देखा P का 3 के साथ मैच है, तो तीनों का हम बी ऑप्शन को काट देते हैं, क्योंकि इसने P का 2 के साथ मैच करा रखा है, तो ये टोटली इसको काट देंगे, क्योंकि यह भी काम का नहीं है। उसके बाद सेकंड नंबर पे गए, Q का सीधा 1 से मैच हो गया, बाकी में इधर में Q का 4 से मैच करा रखा है, तो ये भी कट जाएंगे और करेक्ट आंसर पहला आ गया, और ये 2 करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 में देखो चारों अलग हैं, चारों ऑप्शन अलग हैं, 3 5 4 3 5 7, तो बस आप पहले वाला निकालिए, या फिर आपको जो आता है वो क्वेश्चन निकालिए। द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7683 या सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2744 इज, बस एक ऑप्शन निकाल लीजिए, क्योंकि सभी में अलग अलग आंसर हैं, तो आप बस एक क्वेश्चन का आंसर निकालिए, आपका झट से क्वेश्चन हो जाएगा। और अचीवर सेक्शन का जो 15 क्वेश्चन, जो इस ओलंपियाड का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपका बस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस ओलंपियाड में अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये खास ट्रिक थी अचीवर सेक्शन के लिए। बाकी आपको इस ओलंपियाड में रिवार्ड जीतने के लिए, कैश प्राइज जीतने के लिए, मेडल जीतने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली बच्चे 40+ स्कोर करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, और आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और कुछ अवार्ड जीत पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।